दो थोड़ा। उफ, ये ट्रेन भी ना, एक सेकंड लेट हो जाओ तो मानो सारी दुनिया बदल जाती है। तुम इधर आओ। बर्थ नंबर 36 कहाँ है, कहाँ है? 36। ओह, यही है। 35 विंडो सीट। मेरा सांस काफ़ी फूल रहा है। और आप? हेलो, माफ़ कीजिएगा, मेरी सीट ये वाली है। ओह, आपका बैग शायद थोड़ा मेरी सीट की तरफ आ गया है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू। ओह, आप पहले से ही बैठिए ना। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में घुसने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। मेरा स्टेशन आया और ट्रेन बिल्कुल रेडी टू गो। मैंने तो बस छलांग लगाई और चढ़ गया। बाप रे। वैसे अगर मैं 30 सेकंड और लेट हो जाता ना तो शायद इस सीट पर कोई और होता और मैं कहीं किसी जनरल डिब्बे में किसी बर्थ के नीचे होता। वैसे आपको देखकर लगा नहीं कि आप अकेले ट्रैवल कर रही हैं। आपके पास वो शांत एनर्जी है, जैसे सब कुछ सेटल है और कोई हड़बड़ी नहीं। या शायद आप मुझसे उलट हैं, वेल प्लेन, काम, ऑर्गेनाइज। और मैं ट्रेन छूटते छूटते पकड़ने वाला। वैसे मेरा नाम, अरे रहने दीजिए, नाम बाद में बताएंगे, पहले कुछ और बात करते हैं। नाम से पहले वाइब ज़रूरी होती है ना, है ना? आप सोच रही होंगी ये कौन है जो इतना कैजुअली बातें कर रहा है, पर सच कहूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर ही लगता है कि उनसे कुछ बात करनी चाहिए। आप उन्हीं में से एक लग रही हैं। नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बातचीत में, और ना ही रोज़ रोज़ अजनबियों से कनेक्शन महसूस होता है, पर आपके चेहरे पर कुछ है, वो मासूम सा कर्व, आपकी मुस्कान में और आंखों में एक तरह की बेचैन शांति। हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा, बेचैन शांति, लेकिन सच में आपकी आंखों में स्टोरी है, वो कहानियाँ जो शायद आपने कभी किसी को नहीं सुनाई। कभी सोचा है हम ट्रेन में क्यों मिलते हैं? ज़्यादातर ऐसे अजनबियों से जिनसे बात करने का मन करता है। शायद इसलिए कि हम जानते हैं ये मुलाकातें शॉर्ट लाइव्ड होती हैं, और यही थोड़े पल के लिए, और उन्हें और भी ज़्यादा ख़ास बना देती हैं। आपको देखकर लग रहा है कि आप या तो बहुत सोचती हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं, एक्सट्रीम में से कोई एक। और अगर मेरी बात सच निकली तो मैं एक कॉफ़ी शॉप खोल सकता हूँ अपने नाम से। आप किताब पढ़ रही थी ना? ओह, बुक काफ़ी अच्छी है, मतलब एक शांत दिखने वाली लड़की और ऐसी बोल्ड किताब। शायद आप वो हैं जो बाहर से सॉफ्ट और अंदर से फायर हैं। देखिए, मैं ज़्यादा असम्पशंस नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मुस्कुराकर मेरी बातों को डैनी भी नहीं किया। मुझे नहीं पता हम दोबारा मिलेंगे या नहीं, शायद यही सफ़र हमारी पहली और आखिरी बातचीत हो। लेकिन अगर यही सच है तो मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। पिछले कुछ वक्त से मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं मैकेनिकल होता जा रहा हूँ। काम, शेड्यूल, मीटिंग, कॉल, हर चीज़ टाइम पे।
पर दिल वो कहीं पीछे छूट गया था। आज अचानक ये ट्रेन, ये सफ़र और फिर आप, ऐसा लगा जैसे वो रुका हुआ दिल फिर से धड़कना शुरू कर रहा हो आपसे बात करके। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने दोस्त से मिला हूँ जिसे जन्मों से जानता हूँ। और देखिए, मैं कोई फिल्म हीरो नहीं हूँ, ना कोई बड़ा ड्रीम बेचने आया हूँ। बस ये कहना चाहता हूँ कि इस सफ़र में अगर आपको भी थोड़ा अच्छा लग रहा है तो चलिए बात करते हैं, यूं ही स्टेशन दर स्टेशन, लफ्ज़ ब लफ्ज़। ओ सॉरी, आप चाय पीती हैं? मैं उतर के ले आता हूँ। ट्रेन जब अगले स्टेशन पर रुकेगी। आपको कैसी पसंद है, अदरक वाली, इलायची या सिर्फ प्लेन मसाला टी? हो, आप बता सकती हैं मुझे। वैसे मैं अक्सर ये सोचता था कि जब किसी अजनबी से कनेक्शन होता है, वो असल में क्या होता है? क्या वो एक बीज है, एक नई कहानी का, या बस एक मामूली सा अट्रैक्शन? आपके साथ बैठकर लग रहा है ये अट्रैक्शन नहीं है, ये वो सुकून है जो किसी के प्रेजेंस से आता है। ओह नहीं, मैं कोई लाइन नहीं मार रहा। आप जैसी लग रही हैं, मुझे मालूम है कि आप वो लड़कियों में से हैं जो सच झूठ, हल्के गहरे सब फ़र्क समझ जाती हैं, और ऐसे लोगों के सामने बनावटीपन बेकार है। और शायद इसीलिए मैं अपने दिल की बात कर पा रहा हूँ बिना किसी डर के। अच्छा बताइए, आपका डेस्टिनेशन क्या है? मैं जानता हूँ स्टेशन तो आपने टिकट पर लिखा होगा, लेकिन असली डेस्टिनेशन, लाइफ में क्या चाहती हैं आप? मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ कि मैं आपको जानना चाहता हूँ, पर सच तो ये है, मैं आपको समझना चाहता हूँ, उन किताबों की तरह जिनमें हर बार कुछ नया मिलता है। आप अभी चुप हैं, लेकिन आपकी आंखें जवाब दे रही हैं, और वो काफ़ी है मेरे लिए। पता है, इस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सा डर भी है, कहीं ये सफ़र बहुत जल्दी ना ख़त्म हो जाए, कहीं ये ट्रेन बहुत जल्दी उस स्टेशन पर ना पहुंच जाए जहां हम दोनों को अलग रास्ते पर जाना पड़े। पर अगर आप चाहें तो क्या हम इस सफ़र को थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद भी? मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपके पीछे पीछे घर आ जाऊं, लेकिन शायद एक कॉफ़ी, या अगली बार जब आप ट्रेन लें तो मैं पहले से अपनी सीट आपके सामने वाली बुक कर लूँ। मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक मौका, एक कन्वर्सेशन का जो इस ट्रेन से बाहर भी जारी रहे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे अभी प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ अगर आप चाहें तो। और हाँ, मेरा नाम मिस्टर एक्स है, अब बता दिया, क्योंकि अब मैं आपको जान चुका हूँ थोड़ा बहुत। तो मिस्टर एक्स और आप, क्या हम मिलकर इस कहानी का अगला पन्ना लिख सकते हैं? जवाब ज़रूर दीजिएगा। हो, कहाँ जा रही हैं आप? आपको यहीं इस स्टेशन पर उतरना है? फिर कब मिलेंगे?